अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हरितालिका का व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। इस व्रत को हरितालिका व्रत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पार्वती के पिता ने उनकी शादी विष्णु भगवान से करने की बात की तो पार्वती जी की सहेली ने उन्हें हर लिया, अर्थात उन्हें अपहरण कर जंगल ले गई। हर का मतलब है उन्हें छुपा कर ले गई और तालिका का अर्थ है सहेलियां, इसीलिए इस व्रत को हर तालिका कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर की प्रिय वस्तुएं जो भी मिल जाएं, जैसे कि बेल पत्र, समी पत्र, भांग पत्र, धतूरा, मदार पुष्प, चंदन आदि भगवान शिव को समर्पित किया जाता है और माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। अब जानेंगे कि हर तालिका व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो हर तालिका व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। तृतीया तिथि का आरंभ है 5 सितंबर दोपहर 12:22 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर दोपहर 3 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5:50 से 7:20 तक। पारण कब होगा? दूसरे दिन शनिवार को सुबह 6:15 से 7:15 तक पारण कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि निवृत्त होकर पूजा पाठ के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे, पारण करेंगे। अब जानते हैं हर तालिका व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले एक चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर कलश स्थापना करें। हरतालिका व्रत में काली मिट्टी से शिव पार्वती जी बनाकर उनकी स्थापना की जाती है और सभी स्त्रियां पार्वती जी का 16 श्रृंगार करती हैं। गणेश जी की मूर्ति बनाएं या फिर गणेश जी की फोटो रखें। फिर पार्वती जी और शिव जी जो काली मिट्टी से बनाए गए थे उनकी स्थापना करें और उनका श्रृंगार करें। मंदिर के मुख्य द्वार पर फूलों और आम के पत्ते का बंधनवार लगाएं। फूलों की माला चौकी के आसपास और फोटो या जो मूर्ति बनाई है उसके आसपास सजा लें। अब करें पूजा शुरू। सबको जल चढ़ाएं, कलश में स्वास्तिक बना लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं। कलश में कलावा बांधें और शिव परिवार को सबके तिलक लगाएं। माता पार्वती के और शिव जी के, गणेश जी के और कार्तिकेय जी के। अगर आपके पास काली मिट्टी से बनाया नहीं है तो भी, या बनाए हैं तब भी शिव परिवार का फोटो भी रखें। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं स्वास्तिक में और पार्वती जी, गणेश जी के सभी के हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं और 16 श्रृंगार करें। शिव जी एवं गणपति को एवं कार्तिकेय को जनेऊ पहनाएं। तिलक करने के बाद एक दीपक कलश में और दूसरा दीपक चौकी में सजाएं। उसके बाद फल, धतूरा, भांग के पत्ते, बेलपत्र, समी पत्र आदि सब कुछ अर्पित करें। खीरा, सेब, केला, किसी भी 3 प्रकार के फल अर्पित करें। 3 प्रकार के पुष्प जैसे कि मदार, कनेर और गुड़हल आदि पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र, भांग के पत्ते, पान के पत्ते, 3 तरह के पत्ते अर्पित करें। तत्पश्चात उन्हें भोग लगाएं। 3 प्रकार के भोग होने चाहिए। खीर, चरणामृत, मिठाई या फिर मीठी पूरी या पुए चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद कथा सुने, फिर हवन करें। हवन में गोबर के उपले से या फिर आम की सूखी लकड़ी से छोटा सा हवन किया जाता है। जो भी भोग सामग्री अर्पित की थी वो सब कुछ हवन में अर्पित करें और फिर आरती करें। जल से हवन का आचमन करें, अर्थात हवन के आसपास जल छिड़कें। जब पूजा करने बैठें तो 16 श्रृंगार करके पूजा करने बैठें और हो सके तो पति को भी पूजा में सम्मिलित करें। कम से कम हवन और आरती में तो जरूर करें। इसके बाद गौरी गणेश में जो स्थापित किए गए थे तो गौरी जी को सिंदूर 5 बार अर्पित करें और 5 बार अपनी मांग में सिंदूर भरें, जिस तरह गौरा जी से सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद फिर से गौरा जी को 5 बार सिंदूर अर्पित करके एक बार अपनी मांग में सजाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ॐ हौं जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ हौं जुं सः भूर्भुवः। अब श्रवण करेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु भगवान से करना चाहते थे। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्व निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही ये पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। विश्वेश्वराय नरकारणोद्धारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीशकलाधराय कालांतकाय भुजगधिपकङ्कणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। वैभव और सुख संपत्ति के लिए इस स्तोत्र का जाप करें।